टुकड़े मानसिकता। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के दो युवकों ने अपने 40 वर्षीय किराएदार को काटने के लिए अपने डॉक्टरी हुनर का इस्तेमाल किया था। आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति ने एक महिला की हत्या कर उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर जिप पाउच में भरकर घर में रखे हुए थे। दिल्ली में एक मां बेटे ने मिलकर एक शख्स को मार डाला और उसके शरीर को काफी दिनों तक एक फ्रिज में रखा। जिस महीने आफ्ताब अमीन पूनावाला को अपनी साथी श्रद्धा वालकर को बेरहमी से हत्या करने और उसके शव के टुकड़े करके महरौली के जंगल में फेंक दिए जाने के मामले में गिरफ्तारी हुई, उस महीने और भी कई जघन्य हत्याओं ने देश भर में माहौल को गर्म बनाए रखा था। देश भर में हत्या करने के बाद शव के अंगों को काटकर सूटकेस में भरने से लेकर उन्हें बोरवेल में फेंकने तक की कई खबरें देश में सामने आई। आपको उन 12 हत्याओं की जानकारी दे देते हैं जो 12 नवंबर के बाद पूनावाला को वालकर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार करने के बाद से सुर्खियों में आई हैं। वालकर की हत्या का मामला सामने आने के बाद हत्या करने के बाद शरीर के अंगों को काटने वाली कई हत्याएं राष्ट्रीय खबरें बनी। झारखंड पुलिस ने 18 दिसंबर को दिलदार अंसारी नामक के एक शख्स को साहिबगंज में अपनी लिव इन पार्टनर रूबिका पहाड़िन की हत्या करने और उसके कई टुकड़े करने के आरोप में गिरफ्तार किया। उसी दिन राजस्थान पुलिस ने 11 दिसंबर को जयपुर में अपनी चाची सरोज शर्मा की हत्या करने के आरोप में अनुज शर्मा को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में संदिग्ध ने कथित तौर पर अपने शिकार को काटने के लिए एक मार्बल कटर का इस्तेमाल किया था। उसके बाद टुकड़ों को एक सूटकेस में भरा और फिर उन्हें दिल्ली राजमार्ग के पास फेंक दिया गया। 16 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में, 6 अक्टूबर को मोदी नगर में 40 वर्षीय अंकित खोकर की हत्या करने और शव के टुकड़े करने के आरोप में 2 लोग उमेश शर्मा और परवेश कुमार शर्मा को गिरफ्तार किया गया था। खोकर उमेश शर्मा के किराएदार थे। रिपोर्ट में कहा गया कि संदिग्ध ने शरीर को काटने के लिए ऑर्थोपेडिक क्लिनिक में कंपाउंडर के रूप में काम करने के दौरान सीखे गए कथित तौर पर अपने हुनर का इस्तेमाल किया था। 14 दिसंबर को हरियाणा के रेवाड़ी जिले में एक किसान को एक अज्ञात महिला का शव मिला। महिला का सिर और धड़ कथित तौर पर एक खेत में पाया गया, जबकि उसके अंग एक सूटकेस में पैक थे। 9 दिसंबर को दिल्ली के पंजाबी बाग में एक नाले में एक सूटकेस में एक अज्ञात महिला का छत विछत शव मिला था। 8 दिसंबर को बिहार के भागलपुर में पुलिस ने 45 साल की नीलम देवी की हत्या के आरोप में 62 साल के शकील मियां को गिरफ्तार किया। संदिग्ध ने कथित तौर पर हत्या के बाद पीड़िता के अंग, कान और स्तन काट दिए थे। इस तरीके के मामले देखने को मिले जब आफ्ताब वाली घटना सामने आई। 6 दिसंबर को विट्ठल कुलाली के रूप में पहचाने जाने वाले एक 21 साल के व्यक्ति ने कथित तौर पर कर्नाटक के बागलकोट में एक तीखी बहस के बाद अपने पिता परशुराम कुलाली की हत्या कर दी थी। इसके बाद संदिग्ध ने शव को कथित तौर पर 10-15 टुकड़ों में काटा और बोरवेल में फेंक दिया। और राशिद में हम बात कर रहे हैं टुकड़े टुकड़े मानसिकता की। आपको बता दें कि विशाखापट्टनम पुलिस ने ऋषि के रूप में पहचाने जाने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया, जिसने पैसे के विवाद को लेकर धनलक्ष्मी नामक एक महिला की कथित तौर पर हत्या कर दी थी। शहर की पुलिस ने दावा किया कि संदिग्ध ने पीड़ित के शरीर के अंगों को एक जिप पाउच में भरा और करीब 1.5 साल तक किराए के घर में एक ड्रम के अंदर संभाल कर रखा हुआ था। नवंबर में भी इस तरह की खबरों की भरमार थी। इनमें से ज्यादातर पूनावाला की गिरफ्तारी के बाद सामने आई थी। श्रद्धा हत्याकांड से मिलते जुलते एक मामले में पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी में मां बेटे के जोड़ों ने कथित तौर पर एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। पीड़ित की पहचान अंजन दास के रूप में हुई, जिसे कथित तौर पर नींद की गोलियां दी गई थी और हत्या के बाद उसके शरीर के अंगों को काटकर फ्रिज में रखा गया था। दोनों को कथित तौर पर 28 नवंबर को गिरफ्तार किया गया। 20 नवंबर को पश्चिम बंगाल पुलिस ने दक्षिण 24 परगना के बरईपुर में एग्जामिनेशन फीस के पेमेंट को लेकर हुए एक विवाद में एक पूर्व नौसैनिक उज्जवल चक्रवर्ती की कथित तौर पर हत्या करने के आरोप में मां और बेटे की जोड़ी को गिरफ्तार किया गया था। पीड़ित के शरीर के अंग कथित तौर पर एक तालाब में तैरते हुए मिले थे। पूनावाला की गिरफ्तारी के ठीक एक हफ्ते बाद यानी कि 19 नवंबर को उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रिंस यादव को उनकी पूर्व प्रेमिका आराधना प्रजापति की हत्या के आरोप में आजमगढ़ में हिरासत में लिया था। यादव ने प्रजापति के शादीशुदा होने का पता चलने के बाद उसकी हत्या की थी। हत्या के बाद उसका सिर काटा और उसके शरीर के टुकड़े कर दिए थे। 18 नवंबर को पंजाब पुलिस ने 36 साल के मोहम्मद इस्ट को गिरफ्तार किया था। इस्ट पर 28 वर्षीय मोहम्मद सलीम का मफलर से गला घोटने और फिर शव को एक सूटकेस में पैक करने का आरोप था। पुलिस के मुताबिक इश्तियाक की लाश को ट्रेन की पटरी पर ठिकाने लगाने की योजनाएं थी, लेकिन स्टेशन पर पुलिसकर्मियों को देखकर उसने अपना इरादा बदल दिया और शव को स्टेशन के एंट्री गेट के पास छोड़कर भाग गया।
पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से उसे धर दबोचा था। भारत में हत्याएं कोई नई बात नहीं है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार देश में 2021 में 29,272 हत्या के मामले दर्ज किए गए। इसका सीधा सा मतलब है कि रोजाना लगभग 80 हत्या के मामले दर्ज किए गए। विशेषज्ञों का कहना है कि दरअसल किसी की हत्या करना नहीं बल्कि शव को ठिकाने लगाने का ये एक तरीका है जिसने वास्तव में लोगों का ध्यान खींचा है। क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि पीड़ित के शरीर में बहता हुआ खून अपराधी को ताकत का एहसास देता है, क्योंकि पीड़ित व्यक्ति के जिंदा रहते हुए तो उस पर काबू पाया नहीं जा सका था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ऐसे अपराधियों के बारे में क्रूर इरादे वाले अन्य लोगों को भी इस तरीके से हत्या करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ये एक फैशन बन गया है। आफ्ताब डेक्स्टर का नकलची था, अब अन्य लोग भी उसी का अनुसरण करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक तरह का उन्माद है। तो वहीं पर एक अमेरिकी ड्रामा सीरीज डेक्स्टर का जिक्र कर रही थी कि यह एक फोरेंसिक टेक्नीशियन के सीरियल किलर के बारे में है जो दोहरा जीवन जीता है। कर्नाटक के बेंगलुरु में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्राइम एंड सिक्योरिटी साइंसेज में अपराध विज्ञान और अपराध विज्ञान के प्रमुख निदेशक ने कहा कि हथियारों का आसानी से मिल जाना भी इस तरह के अपराधों का एक बड़ा कारण है। उन्होंने बताया कि यह घटना कोई नई नहीं है, लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगहों पर सर्जिकल चाकू की उपलब्धता ने अपराधियों के हथियारों तक पहुंच को आसान बना दिया। उन्होंने ये भी कहा कि ज्यादातर मामलों में शरीर के टुकड़े करने की वजह उनका गुस्सा है जो उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। आज राष्ट्रहित में बात हम इस पर कर रहे हैं कि क्या लोग इतने ज्यादा इनसेंसिटिव हो गए हैं कि उन्हें किसी की हत्या करने से पहले सोचना नहीं पड़ रहा है, किसी के टुकड़े टुकड़े करने में उनको बिल्कुल दिक्कत नहीं हो रही है। क्या हम पाषाण युग में वापस लौट रहे हैं कि जिस तरीके से पहले हत्या कर दी जाती थी, उनके टुकड़े कर दिए जाते थे, वापस जंगल राज में हम जा रहे हैं कि ये किस तरीके की मनोस्थिति है, इसे आज हम समझने की कोशिश राष्ट्रहित में करेंगे। रचना शुक्ला जी सोशल एक्टिविस्ट हैं, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मोनिका शर्मा जी मनोवैज्ञानिक, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मौली सेठ जी वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनंत राम सिंह चौहान जी पूर्व आईपीएस अधिकारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में अनंत राम जी आपसे करना चाहूंगी, इस तरीके के केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, या यूं कहें कि आफ्ताब वाली घटना के बाद से इन्हें ज्यादा तवज्जो मिलने लगी है और ये बहुत ज्यादा निकलकर इस तरीके के मामले सामने आने लगे हैं। किस तरीके की मानसिकता होती है ऐसे अपराधियों की? आपने ऐसे कई केसेस हैंडल भी किए होंगे, आपने उन लोगों से बातचीत भी की होगी। किस तरीके की मानसिकता के ये लोग होते हैं जो किसी की हत्या करने के बाद उनके टुकड़े करने के बारे में सोचते भी नहीं? नमस्कार जी। जो आपने मानसिकता की बात की और जिस तरह से हत्याएं जो हुई हैं, विशेषकर यंग गर्ल्स की और लेडीज की, और कुछ शादीशुदा है, कुछ शादीशुदा नहीं भी हैं, उसमें भी अगर रिलेशन में कोई व्यक्ति अगर आ जाता है, उसके बाद जब उसको ये लगता है कि अब मैं इसके साथ नहीं रह सकता, जैसे आपने अभी बताया, इनसेंसिटिविटी तो हो ही गई है, अनइमोशनली बहुत हो गए लोग, और इस सोसाइटी में ओपननेस बहुत है, और सोसाइटी में ओपननेस होने की वजह से कई समस्याएं इसलिए पैदा होती हैं कि कानून का एक भय भी होता है, और कानून से बचने के लिए जो ये अभी आपने बताया कि इसमें 50 टुकड़े करके फ्रिज में रख देना, फिर उसको जगह जगह स्कैटर्ड कर देना, उसको हाइड करना, ये सब उसी में शामिल है। वो अपराधी ये समझता है कि शायद मैं अगर ये कर लूंगा तो मैं कानून की नजर से बच जाऊंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ क्लू छोड़ जाता है, और वो ये भूल जाता है कि वो जो लड़की जो इसके साथ रह रही थी वो भी कुछ ना कुछ करेंगे। लड़की मर गई या उसने मार दिया कोई बात नहीं, लेकिन उसके घर वाले उसको तलाश करेंगे तो पुलिस कहीं ना कहीं उसको खोज देगी। तो ये थोड़ा उनकी गलतफहमी होती है, और ये जल्दीबाजी में उठाए गए कदम, आक्रोश में, और मुझे ऐसा लगता है कि समाज के अंदर देखिए कुछ भी अब उनके पास बचा नहीं है, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है, हर आदमी भाग रहा है, एक जगह से दूसरी जगह भागता है, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे कोई हो, वो एक जगह टिकना नहीं चाहता। ये एक सोसाइटी की प्रक्रिया है, ये सोसाइटी इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है और डेवलपमेंट इतने तेजी से हो रहा है, और नए नए जिस तरह से रिसर्च हो रहे हैं, जिस तरह से नए नए कार्य डे बाय डे बढ़ रहे हैं,
उसकी वजह से शायद सोसाइटी का जो पूरा ढांचा है वो थोड़ा कहीं ना कहीं चरमरा सा गया है। तो उसकी वजह से ये अपराध जो घटित हो रहे हैं, मेरे ख्याल में ये मुख्य कारण मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, मैं वापस आऊंगी आपके पास। हमारे साथ मोनिका शर्मा जी जुड़े हुए हैं जो कि मनोवैज्ञानिक है। मैं आपसे मोनिका जी यहाँ पर इस बात को समझना चाहूंगी कि ये मनोदशा क्या होती होगी उस वक्त किसी भी व्यक्ति की जो ऐसी पहले तो हत्या करता है और उसके बाद इतना जिगरा कहाँ से आता है। पहले मुझे लगता था लोग बहुत संवेदनशील होते थे, एक चींटी भी मरती थी तो दुख होता था। आज पूरा का पूरा इंसान काट दिया जाता है, काट क्या उसको बकायदे पैक करके रख दिया जाता है। इस तरीके की चीजें क्या दर्शाती, हम कहाँ जा रहे हैं, हम किस युग में चले जा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि पहले इंसान एक चींटी को भी मारने में डरता था, लेकिन अब एक तो इंटरनल फ्रस्ट्रेशंस बहुत ज्यादा हैं और स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचने लगा है कि कैसे वो प्रॉब्लम से अपने आप को मतलब फ्री करे। और इंसेंसिटिविटी हो गई है दूसरों के लिए, क्योंकि जब तक हम दूसरों के बारे में सोचते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को रोक लेते हैं। यहाँ हम रोक ही नहीं पा रहे हैं अपने आप को। और बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी हैं कि मतलब कैसे लाइफ में बस खुश रहा जाए, किसी भी तरीके से खुश रहा जाए। और इतनी अवेलेबिलिटी है इंटरनेट के थ्रू, टीवी के थ्रू, इतने सारे मीडियम सबको पता चल रहे हैं कि कैसे हमको ये रिसोर्सेज अवेलेबल हो सकते हैं। जल्दी से जल्दी सारे रिसोर्सेज, आम की चीजें हमको अवेलेबल हो जाती हैं, मार्केट में मिल रहा है। अगर मान लीजिए हम आज के बहुत मतलब 100 साल वाले टाइम पर जाएं तो अगर देखा ही नहीं था किसी ने, जबकि किसी को गोली मारते हैं तो कोई मर भी सकता है। तो आज छोटे छोटे बच्चे घर घर में ये देख रहे हैं, सारे हमारे युवा ये देख रहे हैं कि किसी को गोली मारा, कोई तुरंत मर गया, हम उस चीज से मुक्त हो गए। अगर हमारे पास इतना ज्यादा एक्सपोजर हो जाएगा जो हमें रॉन्ग साइड में ले जाएगा, तो हम कहीं ना कहीं उस डायरेक्शन में बढ़ जाएंगे उन सारी चीजों से अपने आप को फ्री करने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक्सपोजर हमारे लिए नुकसानदायक भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे मतलब सरकारों को इस दिशा में कार्य करना चाहिए। मुझे लगता है कि जो भी इस तरीके का कंटेंट है वो जितना लेस अवेलेबल हो, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड पकड़ लेता है वो सारी चीजों को। और क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट जो है वो भी आपको इस बारे में और डिटेल से बताएंगे ना कि उनकी माइंडसेट ही उस टाइप की क्रिमिनलिटी वाली है। तो उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं लगता, उनको ये लगता है कि नहीं हमने ये कर दिया, अब ये ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। या मान लीजिए अगर थोड़ा बहुत सजा मिलेगा, ठीक है, और न्याय की प्रक्रिया भी जिस हिसाब से चलती है इतने साल लगेंगे या कहीं ना कहीं हम छूट जाएंगे, कानून का भय भी जो है वो लोगों के मन से कम हो गया है। तो इस तरीके के अपराध और दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं इसी कारणवश। जी, मैं वापस आऊंगी मोनिका जी आपके पास। प्रेम हमारे साथ एक दर्शक चेन्नई से जुड़ चुके हैं। प्रेम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में और अपनी राय रख सकते हैं आप। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैं बोलता हूँ, जैसे पाषाण युग में जानवरों को मारते थे उस समय आदमियों को भी मारते थे, उनका पता नहीं लगता था, ठीक है। अभी जो मानसिकता है, मानसिकता में क्या बात है कि इस लाश को उठा के वो कहाँ रखे, इस कारण से उन्होंने नया तस्वीर लगाया कि टुकड़ों टुकड़ों में इनको रखा जाए, फिर इनको सेफ कैसे रखे तो वो फ्रीज आ गया। कहने का मतलब ये है कि उसको फेंकने के लिए, जलाने के लिए इनके पास जगह नहीं है। अगर आज मानिए किसी गांव में, मोहल्ले में, ऐसी जगह में जहाँ जंगल पड़ा है और वहाँ किसी ने किसी आदमी को मार दिया, तो आप देखेंगे पहले उसको जला देते थे, क्यों पता नहीं लगता था लोगों को, लत्तों से पता लगता था, बात तक लगता था। तो ये टुकड़े टुकड़े की जो मानसिकता है ना, वो आई है जगह की कमी के कारण से। और फ्लैटों में रह के काट दिया तो वो बदबू आएगी, छोटी जगह में रहते हैं तो आएगी, फेंकेंगे तो कैसे फेंकेंगे। आपने देखा होगा पीछे केस हुए, उसमें एक मकान वाले ने मकान के नीचे गड्ढा खोद के उसके लाश को गाड़ दिया। चलिए वैसी चीजें हो जाती है। तो ये जो केस है टुकड़े टुकड़े वाला केस, इसी से मिलता जुलता है। लेकिन जो आदमी किसी को मार सकता है वो इतना क्रूर भी हो सकता है कि वो उसके टुकड़े टुकड़े भी काट सकता है। ऐसी चीजें हो रही है आजकल। बिल्कुल प्रेम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। और लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इस मुद्दे से जुड़े यदि आपकी कोई भी राय हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे साथ रचना शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं। रचना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। और मैंने शुरुआत में जो अपना मैंने काफी बातें बताई, उसमें 12 घटनाओं का जिक्र किया जो भी हाल फिलहाल की हैं, नवंबर दिसंबर के बीच की हैं। और आफ्ताब वाली घटना के बाद से कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा हाईलाइटेड भी हुआ। और दूसरी चीज ये भी कि कुछ घटनाएं इसमें ऐसी भी थी जिसमें आरोपियों ने इस बात को कबूला है कि वो आफ्ताब की घटना से इंस्पायर्ड हुए। तो इंस्पिरेशन कहां से आ रहा है हमारे पास? मतलब अच्छी चीजें हमें यहाँ नजर नहीं आ रही हैं या सिर्फ हम बुरा ही देख रहे हैं? बहुत सारे सवाल है जहन में। इसे कैसे देख रही हैं आप रचना जी?
देखिए, वो तो एक कहने की बात है कि आफ्ताब ने बाकी के क्रिमिनल्स को इंस्पायर किया। ये जो क्रिमिनल मेंटालिटी है ये हम्म। आपके अंदर होती है। हम्म। आप एक साइकोपैथिक नेचर वाले होते हैं, आप एक नार्सिसिस्ट होते हैं। और जब आपके अंदर बहुत ज्यादा क्रोध होता है, हम्म। आप किसी भी बात को लेकर के जल्दी से रेज में आ जाते हैं। आपको इंटरनेट के द्वारा हर चीज की इंफॉर्मेशन होती है कि हम कैसे एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हर चीज पता होती है। तो मुझे नहीं लगता है कि उसने इंस्पायर किया। हम ये जरूर कह सकते हैं कि उसके बाद कुछ ज्यादा रिपोर्टिंग हो गई इन चीजों की। और अभी भी हम जितने केसेस के बारे में बात कर रहे हैं, रिपोर्टेबल केसेस हैं। हम्म। जो नॉन रिपोर्टेबल है, प्रोबेबली हमें उनके बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली। इतना बड़ा देश है ये। हम्म। तो ये तो बेसिकली ये साइकोपैथ्स होते हैं, नार्सिसिस्ट होते हैं, ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। और मुद्दा जो होता है वो बेसिकली पैसा होता है, ड्रग्स होता है, लैंड डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, और रोमांस तो बहुत बड़ा एंगल है, लिव इन रिलेशनशिप्स बहुत बड़ा एंगल है। और जब तक कि आप रेड फ्लैग्स को पकड़ना नहीं सीखेंगे, और जब तक कि एक साइकोपैथ की मेंटालिटी के अंदर जाना नहीं सीखेंगे, तब तक आप कोई भी इंसान सेफ नहीं है। अगर आप किसी भी नार्सिसिस्ट या साइकोपैथ के साथ रह रहे हैं या आप फ्यूचर में रहने वाले। जी, आप सभी हमारे साथ बने रहिए और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद मौली सेठ जी आपका भी हम यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जौला से होते हैं तो फिर से आप सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाए उससे पहले हमारे साथ एक दर्शक गिरीश शुक्ला कानपुर से जुड़ चुके हैं। गिरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में, अपनी राय रख सकते हैं आप। लगता है गिरीश जी से संपर्क टूट गया है। चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में, अपनी राय रख सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि शकील बदायूनी, हम्म। उन्होंने गीत लिखा, मोहम्मद रफी ने गाया और नौशाद अली ने संगीत दिया। उन्होंने जो संगीत दिया, जो गीत लिखा गया, जो रफी साहब ने गाया, वो उन्होंने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे इस प्रकार से गाया कि आज भी हिंदू जो है याद करते हैं। मेरा भाव जो कहने का ये है कि सनातन धर्म की जब निंदा हो जाती है तो ये कार्य होते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में इस समय कुछ ऐसे तत्व घुस चुके हैं जो इस प्रकार की अश्लील चीजें परोस रहे हैं, जिससे हमारा युवा वर्ग जो है पथ भ्रष्ट हो रहा है। मेरा कहने का भाव ये है कि आप देखिए। चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मौली सेठ जी हमारे साथ लगातार बने हुए। मौली सेठ जी, देखिए जैसे कि यहाँ पर दर्शक ने एक बात कही, मैं इन्हीं की बात को कंटिन्यू करना चाहूंगी कि फिल्में जरूर कैसी भी बन रही हो या इसका इम्पैक्ट जरूर असर पड़ता होगा, लेकिन हिंदू मुस्लिम वाली चीज नहीं है ये, और ना ही ये प्यार मोहब्बत वाली चीज है। ये बात सिर्फ गुस्से और फ्रस्ट्रेशन वाली है। ये बात भी हमें समझनी होगी। हर चीज को हम हिंदू मुस्लिम से नहीं तोल सकते हैं। मौली सेठ जी, बहुत कम शब्दों में आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। जी जी, मैं यही कह रही थी कि देखिए यहाँ न हिंदू मुस्लिम का मामला है, ना ही कोई ऐसी चीज है कि फिल्में इम्पैक्ट डाल रही हैं। वो कह रहा है, देखिए फिल्मों का इम्पैक्ट तो अगर हम पिछले कुछ अरसे से देखें तो इधर फिल्में बहुत ज्यादा फोकस हो रही है सोशल इश्यूज पे, हाँ जी, राष्ट्र देश प्रेम पे और तमाम चीजों पे। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो मानसिकता है, ये है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के चलते। जब हमारे पास सफलता और अचीवमेंट्स की उपलब्धियों के मौके कम हुए, तो उसने हमारे अंदर हमारी युवा पीढ़ी में एक गुस्सा पैदा किया, और हम सच में अपने आप को, एक टाइम ये भी आया कि अमीर और अमीर होता चला गया, गरीब गरीब होता चला गया, अवसर कम से कम होते चले जा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में हमें लगता है सब कुछ हमारे नियंत्रण के बाहर हो रहा है। हम सपने बहुत बड़े बड़े देखने लगे, लेकिन उनको हकीकत में बदलने का अवसर नहीं है हमारे पास। तो हम अपना वो गुस्सा, अपना वो फ्रस्ट्रेशन उन चीजों पर दिखाते हैं जिनको हम काबू कर पा रहे हैं। अपने आप को बेचारा स्वीकार न कर पाने की, असहाय स्वीकार न कर पाने की जिद में हम क्या कर रहे हैं कि उनके ऊपर ताकत दिखा रहे हैं जो हमसे कमजोर है। यहां कहीं भी
ये जितने भी घटनाएं इस समय हुई हैं, यहाँ पर देखिए वो केवल उन लोगों के साथ हुई हैं जो आपके करीबी थे, जो आपके नियंत्रण में, जिन पर आप काबू कर सकते थे। बिल्कुल। आपने किसी ऐसे पे हमला नहीं किया जो आपसे ज्यादा ताकतवर हो। और यहाँ पर हमने जो झेला, उसने हमें इतना इमोशनलेस, इतना संवेदनहीन बना दिया कि हम दूसरे की पीड़ा महसूस करना भूल गए। बिल्कुल। और मौली जी माफ कीजिएगा, आपको यहाँ पर रोक रही हूँ क्योंकि वक्त की भी चूंकि कमी है। हालांकि ये बात बिल्कुल इस पूरी डिबेट से स्पष्ट हुई है कि गुस्से पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है और कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स हैं उन्हें भी अपने बच्चों पर नजर जमाने की जरूरत है। और जो आपने कहा कि आजादी और नियंत्रण दोनों के बीच एक संतुलन बनाने की जरूरत है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और राष्ट्रहित में आज हम बात कर रहे थे टुकड़े टुकड़े मानसिकता की, और इस डिबेट का जो अगर हम बात करें तो यहां पर ये निकला है कि अगर आपका बच्चा इस तरीके की कोई चीज कर रहा है या बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा है या फ्रस्ट्रेटेड है, तो कहीं ना कहीं जैसे कि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार थे, उन्होंने भी बताया कि हमें आजादी और नियंत्रण के बीच का जो संतुलन है उसे बनाकर रखने की जरूरत है। और अगर इस तरीके की चीजें आपको लगता है कि आपके बच्चे के अंदर है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर आप साइकाइट्रिस्ट को दिखा सकते हैं और उसको लेकर भी उसको सेशंस दिलवा सकते हैं, ताकि इस तरीके की मानसिकता जो है वो धीरे धीरे कम हो, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि लोगों में गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। राष्ट्र में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।